प्रिय राहुल जी, गौरव जी, नवीन जी, मनोज जी, मंचस्थ चीफ टाउन प्लानर साहब और चीफ आर्किटेक्ट साहब और हमारे सुशील मिश्रा जी, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे पदाधिकारी बंधुओं और नगर विकास विभाग के सभी अधिकारी बंधुओं और कर्मी बंधुओं, सर्वप्रथम तो आप सबसे मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों को थोड़ा विलंब इस कार्यक्रम में हुआ है। चूंकि अभी आज ही हम लोग प्रभार की प्रक्रिया में थे, अरुणीश चावला साहब और हम, और वो बड़े ही पैशन के साथ उन्होंने मुझे पूरे विभाग की संरचना और विभाग के कार्यों के बारे में अवगत कराया और विभाग में जो इधर हाल में प्रगति हुई है उससे अवगत कराया। बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को उन्होंने जो पटना में है मुझे ले जाकर भी दिखाया, और इस क्रम में जो मेरा अपना पुराना प्रभार है प्रधान सचिव सूचना प्रवैधिकी का और बेल्ट्रॉन का, वहां के भी जो मेरे कमिटमेंट्स थे, तो इस कारण से आप लोगों के साथ आने में मुझे थोड़ा विलंब हो गया। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से जो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान को चला रहे हैं, इसे अब 4 वर्ष हो गए हैं। आप सभी ने पूर्व वक्ताओं के द्वारा इसके संबंध में डाले गए जो प्रकाश डाला, इन सभी ने आपने उसे सुना। जल की महत्ता जीवन में क्या है वो दोहराया जाना चाहिए बार बार, क्योंकि हमारा शरीर भी 80% से अधिक जल का ही है। जल से ही बना हुआ है ये शरीर और जल से ही होता है जीवन और उसी से आती है हरियाली। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो इसे हम रूटीन ना समझें। जितने भी लोग इस सभागार में हैं मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, इसे 4 वर्ष हो गया है और बहुत अच्छे से योजनाएं चल रही हैं, कुछ कम चल रही हैं, कुछ ज़्यादा चल रही हैं। आज तो मैं अभी ज्वाइन किया हूं इस विभाग में, तो अभी इसको हम लोग और विस्तार से देखेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि अपने निजी जीवन में भी और अपने सार्वजनिक जीवन में और अपने कार्यों में इसको कृपा करके रूटीन मत मानिए। हम लोग जिस जल का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे आने वाली संतति भी उस जल का उतने ही अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाए और अच्छे जल का प्रयोग कर पाए। ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका धर्म बनता है कि कुछ हम ऐसा करके जाएं। और इसी सोच के साथ कदाचित माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को शुरू किया था। पूर्व में, आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैं भारत सरकार से वापस आया था, तो सचिव लघु जल संसाधन विभाग के रूप में मुझे इस अभियान में जुड़ने का अवसर मिला था। वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पाइन और आहर के जीर्णोद्धार की इस अभियान में हो रही हैं, चल रही हैं। यहाँ जो नगर विकास विभाग में मैं स्थिति देख रहा हूँ, तो हमारे विभाग के प्रतिवेदन में काफ़ी हद तक जो पुराने नगर निकाय हैं उनकी स्थिति के अनुसार लगभग 100% के आसपास अचीवमेंट की सूचना मुझे सुशील जी ने दी। और जब राहुल जी ने अपना प्रतिवेदन पढ़ा तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है, या ये कहें कि जो नए नगर निकाय हैं उनमें काम अभी गति नहीं पकड़ पाया है। तो हम सभी का ये टारगेट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अब अगर 214 तालाबों का जीर्णोद्धार उन नए नगर निकायों में लेना है कि कहाँ लेना है, कृपा करके विस्तार से एनालिसिस करके मुझे बताइए। क्योंकि वो नगर निकाय भी जहाँ तक मैं समझता हूँ 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए उन नगर निकायों को भी अस्तित्व में आए हुए। तो अब उन्हीं के आधार पे हम पीछे रहें, ये तो नहीं होना चाहिए। नगरों में जो काम होता है उसी से संदेश पूरे समाज में जाता है, ग्रामों में जाता है, टोलों में जाता है। तो नगरों में जब अच्छा काम होगा तभी पूरे समाज में अच्छा काम हो पाएगा। इसलिए नगर निकायों को इस दायित्व से बचने का कोई स्कोप नहीं है। सुशील जी, इसको प्लीज सुनिश्चित कराइए। अभी कुएं का हमारा लक्ष्य लगभग 2276 का शेष है। कुएं के साथ जो सोखते बनने हैं उसमें लगभग 3200 का लक्ष्य शेष है। चापाकल जो के साथ जो सोखते बनने हैं उनमें 4338 का लक्ष्य शेष है।
और जो नगर निकायों के स्वामित्व में भवन हैं उनमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लगते हैं उनमें लगभग 187 का लक्ष्य शेष है। तो दिस इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल दोज स्पेशली हु आर लुकिंग आफ्टर दिस स्कीम कि उसको कृपा करके बहुत तेजी से देखें, जल्दी देखें। हमारे पास 58 करोड़ 99 लाख रुपए का उद्देश्य भी बचा हुआ है इसके लिए, तो फिर ये बहुत ध्यान देने की बात है। चीफ टाउन प्लानर साहब भी यहां पर हैं, चीफ आर्किटेक्ट साहब भी हैं, तो मैं आपके साथ इस बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा कि क्या हम जल जीवन हरियाली मिशन को केवल गवर्नमेंट सेक्टर तक ही लिमिटेड रख रहे हैं या हम बिल्डिंग बाय लॉज में ऐसे कोई प्रावधान कर रहे हैं कि हमारे आने वाली जितनी भी संरचनाएं नगर निकायों में और आयोजना प्राधिकारों में हैं उनमें कंपल्सरीली हर प्राइवेट इंडिविजुअल को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। तो क्या हमने उसका कोई आंकड़ा संकलित किया है कि जब से हमने वो निर्देश निकाला है उसके बाद से कितने आयोजना प्राधिकारों में, कितने नगर निकायों में कितने भवन सैंक्शन हुए हैं और उसमें क्या ये काम शुरू हो गया है? तो इसको प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलेटर की भूमिका में भी हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में नहीं हैं। नगर निकाय में नगर विकास विभाग को एक महती रोल दिया गया है कि आप किसी के भवन के निर्माण को रेगुलेट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को ये कह सके कि तुम अपना घर ऐसे ना बनाओ, ऐसे बनाओ। जबकि नगरों में चूंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा रहता है और समय के साथ इनका डेवलपमेंट हुआ है, तो एक बिल्डिंग बायलॉज होते हैं। रूरल एरिया में आप जाइए, जैसे घर बनाना बना लीजिए, कोई आपको नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। इन नगरों में हमारा ये धर्म है, ये हमारा अधिकार है और हम इसे कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सरकार ने, बहुत पावर दी है बिल्डिंग बाय लॉज के माध्यम से, तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करना होगा। तो मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि इसके बारे में भी मुझे आंकड़ों से अवगत कराइए कि क्या हुआ है जब हमने बिल्डिंग बाय लॉज में प्रावधान किया है, तो उसमें फलाफल क्या हुआ है। और जो हमारे 3 प्रेजेंटेशंस हुए उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगली बार जल भी मुझे दिखाइएगा, जब फोटो आए तो उसमें साफ सुथरा जल उन सोख्तों में, उन कुओं में दिखे तो और आनंद आएगा। अभी तो बहुत सुंदर पिक्चर्स आपने दिखाई हैं, वो भी आनंददायक थी, लेकिन मेरा आनंद और बढ़ जाएगा जब मैं उसमें अच्छा जल देख पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।